आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा के कोतड़ी थाना इलाके में 14 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म कर उसे कोयले के भट्टे में डालकर जलाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस नृशंस हत्याकांड के विरोध में कोतड़ी इलाके के घरों में लोगों ने चूल्हे नहीं जलाए। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस घटना के 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा लिया संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। कहते हैं एक पिता के लिए उसकी बेटी खुशियों का संसार होती है और एक बेटी के लिए उसका पिता हर दुख दर्द से बढ़कर होता है। पालता है, पोसता है, उसका विवाह करता है। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी की रूह को हिला के रख दिया है। दरअसल एक 14 वर्षीय बच्ची अपने घर से बकरियां लेकर निकली थी, मवेशी लेकर निकली थी, जिससे उनको चारा पानी दे सके। हम दिखाना चाहेंगे वो जो बच्ची थी वो इस जगह पर आई थी और इन 5 भट्टों के आसपास वो अपनी बकरियां चरा रही थी। कल शाम तक यानी कि बुधवार की शाम तक वो बच्ची अपने घर नहीं पहुंची। परिजन को चिंता हुई तो परिजन खोजते उसको यहाँ तक पहुँचे। ये 5 भट्टे अमूमन बरसात के दिनों के अंदर बंद रहते हैं, लेकिन उनमें से एक भट्टा जब जलते हुए देखा तो उन्हें शक हुआ और उसके बाद में जब जांच शुरू हुई और गांव वालों ने लकड़ियों से इस भट्टे के कोयले को बाहर निकाला तो सामने आया कि एक बच्ची का हाथ और हाथ में पहना हुआ कंगन आंखों के सामने आते ही एक पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया। दरअसल उस बेटी के टुकड़े टुकड़े करके इस भट्टे में डाल दिए गए थे। जब घटना का खुलासा हुआ तो सामने आया कि 5 दरिंदों ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और सबूत मिटाने के लिए उन्हें टुकड़ों को इस भट्टी में डालकर यहाँ आग लगा दी। इस घटना ने राजस्थान को हिला कर रख दिया है। हालांकि सूचना यह भी है कि 5 जो दहशतगर्दी है, 5 जो बदमाश हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कानून अपनी सजा उनको ज़रूर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है सोचने की समाज को कि आखिर समाज किस ओर अग्रसर है। ऐसे में ज़रूरत पुलिस के साथ साथ एक आम आदमी को भी है कि सजग रहे, सावधान रहे। ये घटना उसके साथ भी हो सकती है, उसके किसी परिवार के मेंबर के साथ भी हो सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के कोतड़ी में नाबालिग को भट्टी में जलाने का मामला और मृतका के पिता का दर्द छलक उठा। पिता ने कहा कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे तो बस आरोपियों को फांसी की सजा होते हुए देखना है। मृतका के भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर सतर्क होती तो मेरी बहन बच जाती। जीना मरना भगवान के हाथ में है, अगर पुलिस चेत जाती तो कम से कम हमें शव तो मिल जाता। हम हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार तो कर सकते थे। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में बीती रात को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। पिता जिन पड़ोसियों के भरोसे अपनी मासूम बच्ची को छोड़ के गए थे, उन्हीं में से किसी ने दरिंदगी करके उसको अपने खेत की पाली, बिल्कुल निकटस्थ जो पाली है उस पे बनी हुई एक कोयले की भट्टी में झोंक के आग के हवाले कर दिया। अब आप देख सकते हो मैं अभी बैठा हूँ उस दर्द भरे परिवार के बीच में। इनके चेहरे पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, इनकी आंखों में आपको दर्द साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इन से जानते हैं आखिर इनके जो दर्द की शुरुआत है वो कैसे हुई। भैया, आपको जब पता लगा आपकी बहन गायब है या लापता है, कितने बजे पता लगा? हमको शाम को 6 बजे पता लगा था। 6 बजे पता लगा। उसके बाद कैसे तलाश की, कहाँ तलाशा उसको? हम उधर खेत पे गए थे तलाशने को, उधर कुछ नहीं मिला। फिर वापस घर पर आए, फिर पुलिस थाने में गए कोटड़ी क्षेत्र में। तो पुलिस वालों ने कागज मांगे, वो कागज नहीं थे, वो बोले सुबह करेंगे रिपोर्ट। हम वापस आ गए। फिर तो अगर आपको लगता है कि अगर बिना कागज मांगे अगर आपके बहन की तलाश की जाती तो आपकी बहन बच सकती थी? बहन बच सकती थी, उनकी लाश मिल जाती तो हम दाह संस्कार कर सकते थे। आपको दर्द है कि आपकी बहन का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए आप? दर्द क्यों नहीं है, बहुत दर्द है। बेटी के पिता भी हमारे बीच में मौजूद है। जिस तरह से बात आ रही है मुआवजा मांगने की, एक ऐसा पिता है जिसने हमको सबसे पहले ये कहा था फर्स्ट इंडिया को कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे आरोपी और जो मुलजिम है जिन्होंने मेरी बेटी को आग के हवाले कर दिया उनको फांसी चाहिए। अब हमारे बीच में ये इनके पिता मौजूद है। भाऊ जी, आपका दर्द क्या है और कहीं आपकी कहीं मांग है? फांसी का नंबर है, फांसी देना। आप फांसी चाहते हो, आपकी बेटी के हत्यारों को फांसी हो, तो इसके लिए आप क्या, जैसे लोग बाग कह रहे हैं मुआवजे की मांग की जा रही है? नहीं चाहिए। आप देख सकते हो एक पिता साहब कह रहा है मेरे को मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ चाहिए तो ये चाहिए कि मेरी बेटी के साथ जिन लोगों ने दरिंदगी की और मेरी बेटी को जिन्होंने जलती धधकती ज्वाला में झोंक दिया और भट्टी में उसको मरने के लिए छोड़ दिया। अब इनका एक दर्द ये भी है, जो इनसे बातचीत हुई अभी थोड़ी देर पहले, इनका एक दर्द ये भी है कि बेटी जिंदा थी जब उसको आग के
धधकती भट्टी में झोंका जब या वो मर चुकी थी। किस आप इनकी पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हो, किस पीड़ा में ये लोग अपनी बात को बयां कर रहे हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन राजू के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। तो वहीं भीलवाड़ा में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या को लेकर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि जो घटना हुई वो बेहद दुखद घटना है। हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराध को करने वाले लोगों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इसका कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं और ये घटनाएं बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। इनके ऊपर कई बार लोग कहते हैं कि चर्चा करें, महिला पे करें, किस पे करें। ये कृत्य करने वाले कौन हैं? कृत्य करने वाले तो हमारे देश के ही, हमारे ही अपने लोग होते हैं। तो महिला पर चर्चा क्यों करें, पुरुषों पे भी चर्चा कर लें कि ऐसा कृत्य करने वाले को। ये पूरे देश की घटना है, एक राज्य की, एक जिले की नहीं है। आत्मा रोती है तो पूरे देश में बहुमत में सरकार है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कोई ना कोई ऐसा सख्त कानून बने जो पूरे देश का बने, किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं नहीं हो। ऐसे कानून बनने चाहिए।